नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज से हम लोग जो है क्लास 12th का चैप्टर चालू करने वाले हैं। क्लास 12th मैथ का पहला चैप्टर से हम लोग चालू करने वाले हैं। आपको हम इसमें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डीप से आपको पढ़ाएंगे और आपको समझाएंगे। इसका नोट्स एंड पीडीएफ भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग का जो पहला चैप्टर है वो रिलेशन और फंक्शन है। हम लोग इसमें चर्चा करेंगे रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन का मतलब क्या? रिलेशन का मतलब होता है संबंध, और फंक्शन यानी फलन। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों हम बताते चलेंगे, क्योंकि हायर जब क्लास में आप जाएंगे तो आपको हिंदी लगभग इंग्लिश ही पढ़ना होता है, इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ना होता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों बताते चलेंगे, जिससे आपको परेशानी आगे नहीं होगी। तो देखिए, हमको जानना है रिलेशन और फंक्शन में। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं रिलेशन क्या होता है। जैसे अगर बताया जाए, जैसे आपका और हमारा रिलेशन, जैसे कोई भी रिलेशन इस दुनिया में हर चीज, हर कोई आदमी जो है एक रिलेशन से बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ है? एक रिलेशन से, जैसे कोई पिता लगता है, कोई माता लगता है, कोई भाई, कोई बहन, इस तरीके से लगते हैं। सबका अपना अपना कुछ ना कुछ रिलेशन है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसका अंदर कुछ ना कुछ उसका भी रिलेशन होता है। तो हम लोग उसी रिलेशन के बारे में अब हम लोग जानेंगे। देखिए, रिलेशन में हम लोग को सबसे पहले 11th क्लास में हम लोग लगभग सीट पढ़े हुए हैं, समूचे पढ़े हुए हैं। उससे आपको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुआ होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग एक टर्म के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं, देखिए, सबसे पहले हम लोग क्रमित युग्म के बारे में जानेंगे। क्रमित युग्म क्या होता है? तो क्रमित युग्म का मतलब होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इसको ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? तो देखिए, कोई भी जैसे दो एलिमेंट है, जैसे ए और बी, तो ए और बी को एक ब्रैकेट में लिख देना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है, क्रमिक युग्म कहा जाता है। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट को एक साथ एक मिडिल ब्रैकेट, ये जो है स्मॉल ब्रैकेट में लिख देना, इसी को हम लोग क्रमित युग्म कहते हैं। और ये क्रमित युग्म बनता कैसे है, तो इसको भी हम लोग जानेंगे। ये जो होता है, ये क्रमित युग्म, ये जो होता है, जैसे अगर मान लीजिए माना कि ए और बी दो सेट है। सेट मतलब समुच्चय है, दो सेट। तो ये जो होगा ना, ये बिलोंग किस में करेगा? सेट ए में। और ये बी जो होगा किस में बिलोंग करेगा? सेट बी में बिलोंग करेगा। तो इस प्रकार से हमारा क्रमित युग्म बनता है। आगे हम लोग बात करते हैं एक और टर्म की, कार्तीय गुणन की। कार्तीय गुणन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे अगर कोई, जैसे मान लीजिए कि दो सेट है, जैसे ये देखिए, जैसे हमने एक सेट ए लिया और एक सेट बी लिया। ठीक है, एक सेट बी है। तो ए सेट में जैसे 1 2 3 एलिमेंट है, 1 2 3, इसमें 5 6 7 एलिमेंट है, इस तरीके से एलिमेंट। अब देखिए, अगर इसका ए से बी में अगर हमको रिलेशन बनाना है, ए से बी में रिलेशन बनाना है, तो जैसे मान लीजिए कि 1 का रिलेशन किससे किससे हो सकता है? 5 से, 6 से, 7 से भी हो सकता है। 2 का रिलेशन किससे हो सकता है? 2 का 5 से हो सकता है, 2 का 6 से भी हो सकता है, 2 का 7 से भी हो सकता है। उसी प्रकार से 3 का 5 से भी रिलेशन हो सकता है, 6 से भी रिलेशन, 7 से भी हो सकता है। यानी रिलेशन क्या हुआ? 1 का रिलेशन किससे किससे हो सकता है? 1 का रिलेशन 5 से, फिर 1 का रिलेशन कहेंगे आप 6 से हो सकते हैं, 1 का रिलेशन 7 से हो सकता है। अब 2 का भी किससे हो सकता है? 2 का 5 से हो सकता है, 2 का 6 से भी हो सकता है, 2 का 7 से भी हो सकता है।
3 का 5 से भी हो सकता है, 3 का आपका 6 से भी हो सकता है, 3 का 7 से भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन कहा जाता है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी A क्रॉस B कहा जाता है। बात समझ में आया? तो A क्रॉस B को हम लोग क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन कहा जाता है। यानी इसका ये बताता है, कार्तीय गुणन क्या बताता है, एक प्रकार से रिलेशन बताता है A क्रॉस B का। तो हम लोग जो संबंध है, वो संबंध आखिर रियलिटी में डिफिनेशन, अब अगर देखा जाए तो रिलेशन का डिफिनेशन क्या बन गया, अगर रिलेशन का डिफिनेशन, तो रिलेशन को हम लोग R से डिनोट किया जाता है, यानी R इक्वल जो होगा A क्रॉस B, यानी कोई भी दो सेट है, कोई भी दो सेट का अगर हम लोग अगर हम कार्तीय गुणन कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, आपका रिलेशन बन जाएगा। बात समझ में आया? तो हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं रिलेशन का, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इन ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक जो रिलेशन जो होता है ए और बी के सबसेट का, ए क्रॉस बी सबसेट जो होता है, ए क्रॉस बी के सबसेट का जो होता है एक पार्ट होता है, एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन कहा जाता है। ये बात समझ में आया? चलिए हम लोग हम लोग रिलेशन को और थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब जैसे कोई भी रिलेशन जो होता है, कोई भी रिलेशन, उसको हम लोग कैसे नोट किया जाता है, रिलेशन को जैसे देखिए ए रिलेशन बी, इस तरीके से नोट किया जाता है, ए रिलेशन बी, ऐसे हम लोग डिनोट कर दिया जाता है। जैसे जैसे अगर मान लीजिए कि हमने एक रिलेशन लिए, जैसे हम लोग एक पार्टिकुलर एक रिलेशन लेते हैं, ठीक है ना। जैसे एक मान लीजिए कि हम रिलेशन लिए, एक R1 एक रिलेशन लिया गया, R1 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर x एंड y सच डेट y इक्वल x प्लस 3। और आपको हम बताए थे कि x जो होता है वो किस में बिलोंग करता है, सेट A में, और y किस में बिलोंग करता है, एंड y सेट B में बिलोंग करता है। इस प्रकार से हमने एक रिलेशन लिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हम लोगों ने रिलेशन लिया, सॉरी यहाँ पे हम लोग 4 ले लेते हैं तो और बेटर रहेगा, ठीक है ना, 4। तो यहाँ पर रिलेशन हम लोग लिए y इक्वल x प्लस 4, ठीक है, बात समझ में आया। अब इसको अगर इसका रिलेशन देखा जाए, यानी x में हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाली देखिएगा, x का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 अधिक होगा, यानी 4 1 5 होगा। यानी इस प्रकार से हमारा रिलेशन बन जा रहा है। तो एक इसको अगर हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर किया जाए, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो हमारा रिलेशन किस प्रकार से बन जाएगा, R1 रिलेशन जो बनेगा वो आपका x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, और 4 जोड़ेंगे तो 5, यानी 1 5 का रिलेशन। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 6 का रिलेशन, 3 लेते हैं तो 3 7 का रिलेशन। तो एक प्रकार से एक पार्टिकुलर रिलेशन बना कि नहीं बना। यानी ये जो है बड़ा सा रिलेशन में, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो टर्म है इस A क्रॉस B में से कुछ ही पार्ट है ना, कुछ ही पार्ट है। तो ये जो रिलेशन बना, यानी R1 जो हुआ वो सबसेट या इक्वल भी हम लोग बोल सकते हैं, सबसेट होता है A क्रॉस B के। क्या होता है, सबसेट होता है A क्रॉस B के। बात समझ में आया? ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि कोई भी रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का, कोई भी रिलेशन जो होता है A क्रॉस B का जो होता है, ये क्या होता है, सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट। अब एक और हम लोग कोई रिलेशन, दूसरा एक और हम लोग रिलेशन लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने एक ये रिलेशन लिया, दूसरा अगर हम लोग मान लीजिए कि एक हम लोग और रिलेशन लेते हैं ए सेट। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, बी लिखना चाहिए था, ठीक है ना, ए आर। अगर हम लोग यहाँ पे बी लिखते हैं, R2 लेते हैं एक रिलेशन।
R2 हम लोग इस प्रकार से लेते हैं, R2 इक्वल एक्स वाई सच डेट y greater than x if x belongs to a y belongs to b। हम लोग इस प्रकार से रिलेशन लिए कि x का जो है y का जो वैल्यू हो x से बड़ा है। तो यहां पे आपका रिलेशन क्या क्या बन जाएगा, यहां पे अगर देखें तो ये वाला रिलेशन देखिए तो y का वैल्यू बड़ा है, y का वैल्यू बड़ा, y का वैल्यू बड़ा, y का वैल्यू बड़ा, y का वैल्यू x से y का वैल्यू बड़ा है। तो इसका रिलेशन क्या क्या हो जाएगा, अगर हम देखें इसका रिलेशन आपका जो बन जाएगा R2 इक्वल क्या क्या बन जाएगा, 1 5 का रिलेशन बन जाएगा, 1 6 का भी रिलेशन बन जाएगा, 1 7 का भी रिलेशन बन जाएगा, 2 5 का रिलेशन बन जाएगा, 2 6 का रिलेशन बन जाएगा, 3 7 का रिलेशन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, हो सकता है 2 7 का रिलेशन बन जाए, 3 5 का रिलेशन बन जाए, 3 6 का रिलेशन बन जाए। इसमें देखिए जो भी है वैल्यू y के वैल्यू x का जो मान है वो y से छोटा है, सब में छोटा है। तो देखिए अब ये जो R2 जो रिलेशन बना वो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तो उसके बराबर हो गया, यानी R2 जो हुआ रिलेशन वो इक्वल हो गया a क्रॉस b को, a क्रॉस b के इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। ये बात समझ में आया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यानी कोई हम लोग रिलेशन लिए और उस रिलेशन का जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है वो सब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, तो उस प्रकार के रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है, यानी सार्वत्रिक समूचे कहा जाता है। ये बात समझ में आया, सार्वत्रिक समूचे कहा जाता है। अब जैसे एक और हम लोग रिलेशन लेते हैं, थर्ड नंबर एक और रिलेशन हम लोग लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि रिलेशन A R3, हम लोग B एक रिलेशन लेते हैं R3 x एंड y such that x greater than y और x belongs to a और y belongs to b। हम लोग x का वैल्यू बड़ा लिया और y का वैल्यू छोटा लिया, तो क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो रिलेशन हम लोग यहाँ पे बनाए हुए हैं a क्रॉस b जो होता है वो रिलेशन के बराबर होता है। तो क्या x का वैल्यू y से बड़ा है, कहीं पर भी देखिए तो कहीं पर भी बड़ा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यानी इसका जो रिलेशन होगा, इसका रिलेशन R3 इक्वल क्या बनेगा 5, कोई रिलेशन नहीं है। अब कोई रिलेशन नहीं है अगर इस तरीके से मिलता है तो इसको हम लोग कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन कहा जाता है। ये बात समझ में आया। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे और कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा अगला। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे बहुत सारे हम लोग इसमें ज्यादातर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। हम लोग ये पढ़ेंगे इसमें जैसे A रिलेशन टू ए का रिलेशन A से, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कोई सेट A है, कोई सेट A है, फिर कोई सेट A, इस सेट का इसी सेट से रिलेशन को हम लोग A रिलेशन टू A कहते हैं। जैसे 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो इसका रिलेशन इससे कर दिया गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं A रिलेशन टू A होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें कुछ ये जो रिलेशन होता है, रिलेशन सबसेट होता है A क्रॉस A के, सबसेट होता है A क्रॉस A के। सेकंड जो नोट हो जाएगा, इसका जो रिलेशन होगा वो इक्वल होता है A क्रॉस A के, यानी यूनिवर्सल। इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। ये बात आपको पहले से पता हो चुका है। अगर मान लीजिए कि R2, अगर मान लीजिए कि R इक्वल 5 आ गया, 5 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये किस प्रकार का रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है। किस प्रकार का रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है। ये बात समझ में आया। चलिए हम लोग और कुछ जानते हैं थोड़ा सा। इसमें अगला हेडिंग हम लोग ये है, इसमें रिलेशन हम लोग नंबर, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने का।
देखिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यानी हम लोग संबंधों की कुल संख्या कैसे फाइंड किया जाता है। तो देखिए संबंधों की कुल संख्या कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए माना कि ए और बी क्या है, ए और बी दो सेट है, और इनके अवयवों की संख्या, यानी लेट ए एंड बी आर टू सेट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स m एंड n है, n। मान लीजिए कि अवयवों की संख्या m और n है, तो इसमें कुल संबंधों की जो संख्या होगी, कुल संबंधों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, 2 के पावर नंबर ऑफ सेट ए एलिमेंट, नंबर ऑफ सेट बी एलिमेंट। अगर हम नंबर ऑफ सेट ए एलिमेंट को m मान ले, इसको b मान ले, n मान ले, तो 2 के पावर mn, ये जो होता है आपका रिलेशन फाइंड करने का होता है। जैसे अगर मान लीजिए, जैसे एक मान लीजिए कि एक रिलेशन है a इक्वल जैसे a एंड b। जैसे मान लीजिए कि एक सेट है a एंड b और b सेट है एक 1 2 3। अगर आपको फाइंड करना है इसमें कुल संबंधों की संख्या कितना ही होगी, यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ ए सेट कितने एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट है। नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है। तो इसके अगर कुल संबंधों की संख्या फाइंड करना है, कुल संबंधों की संख्या अगर ज्ञात करनी है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 2 के पावर नंबर ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ बी सेट, यानी 2 के पावर 2 क्रॉस 3, यानी 2 के पावर हमारा कितना हो जाएगा, ये 6 इसका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आया। तो हम लोग अब जो है इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कवर करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।